प्रतिभाओं का पहचान है नवोदय, अपार ज्ञान का महाकुंभ है नवोदय, बड़े सपनों का आधार है नवोदय, न जात पात न भेदभाव कोई, अनेकताओं में एकता का परिवार है नवोदय। तो कैसे हो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे हैं जनबी पाठशाला। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर का छात्र हूं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम काफ़ी कमाल की बात करने वाला है। यहाँ पे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन के बाद से क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आ रहा था और बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आ रहा था कि भैया इस पर जल्दी से जल्दी आप वीडियो बना दो। तो आप लोगों की डिमांड हो और जनबी पाठशाला इस पर वीडियो ना बनाइए तो हो ही नहीं सकता था। और मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट पे एक अच्छा स्पेशल सा वीडियो पूरा का पूरा डिटेल में बना करके आपको दे दूंगा। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सभी इस चीजों के बारे में एकदम डिटेल में बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें मैं आपको बता दूं जो आप रिलेट कर पाओगे। देखिए क्या होता है कि मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं, दूसरे स्कूल से फॉर्म भरते हैं, यानी आप पढ़ते किसी और स्कूल में और फॉर्म भरते हो किसी और स्कूल से। अब ये मैं बात बोला तो कुछ बच्चे बोलेंगे अच्छा भैया आपको कैसे पता चल गया, आपने तो हमारी मन की बात जान गई। अरे देखो मेरे दोस्त, ये बात मुझे भी पता है, मैक्सिमम बच्चों के साथ ऐसा होता है। और साथ ही साथ ज्यादातर बच्चों का आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत होता है, यानी फॉर्म भरते समय डेट ऑफ बर्थ में कुछ और लिखा रहेगा और आपके आधार कार्ड में कुछ और रहेगा। तो आप चिंता ना करो, इन सभी चीज़ों का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। सभी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ A to Z की डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती है। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद से फिर हम डॉक्यूमेंट पे रिलेटेड पूरा चीज़ें थोड़ा अच्छे से बात करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो आप चिंता ना करना, आराम से पूरा थोड़ा सा टाइम निकाल लो और पूरा अच्छे से देखना, पूरा का पूरा A to Z वीडियो देख लो, पूरा का पूरा तुम्हारा 1% का डाउट नहीं रहेगा। और हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, एक और जरूरी सूचना, इस वीडियो को अपने माता पिता को भी जरूर देखा है ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी फॉर्म से रिलेटेड, यहाँ पे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो आप नहीं समझ पाओगे, तो अपने माता पिता को भी जरूर दिखाना। बात करते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में कि अगर आपने दूसरे स्कूल से फॉर्म भरा है तो उसके बारे में क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखो मेरे दोस्त, अगर आपने दूसरे स्कूल से फॉर्म भरा है तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि किस दूसरे स्कूल से आपका फॉर्म भरा गया है, वहाँ के प्रिंसिपल कौन है, आपका दूसरा स्कूल किस जगह पे स्थित है, साथ ही साथ वहाँ के कुछ टीचर्स वगैरह के बारे में पता चाहिए, वहां पे किस कलर का ड्रेस लगता है ये पता होना चाहिए, और आपका जो स्कूल होना चाहिए वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। और तो क्या हाल है बच्चा पार्टी, आपके शिवम भैया फिर वापस आ गए हैं नवोदय विद्यालय 2024 के लिए। जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा बुक लेकर के, ये बुक है चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा। और इस बुक में आपकी सारी चीजें दी गई हैं, पूरा का पूरा सिलेबस दिया गया है, जो भी लेटेस्ट सिलेबस है, आपके पूरे के पूरे मैथमेटिक्स के चैप्टर, रीजनिंग के और जो भी लैंग्वेज है उसकी सारी चीजें दी गई हैं। और साथ ही साथ इसमें आपको स्पेशल प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है, प्रीवियस ईयर भी दिया गया है, सारी चीजें एक कंप्लीट बुक में। और इस बुक के साथ ही साथ अगर आप चाहते हो इसका प्रैक्टिस सेट भी खरीदना, इसको भी आप खरीद सकते हो। दोनों चीजें खरीदने के लिए आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन पे जाकर के चक्षु पब्लिकेशन नवोदय विद्यालय सर्च करना है और आपको बुक मिल जाएगा। आप 2024 वाला लेटेस्ट पब्लिकेशन का बुक खरीद सकते हो। और नहीं तो आपको दिक्कत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप जाकर के डायरेक्ट भी वहां से परचेज कर सकते हो। आप चक्षु पब्लिकेशन का बुक डायरेक्ट मेरी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हो। और अब हम बात करते हैं दूसरी चीज के बारे में, डेट ऑफ बर्थ के बारे में, यानी आधार कार्ड में अगर आपका जन्मदिन गलत है उसके बारे में। तो देखिए, अगर आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आप चिंता मत करना, आप जाओ किसी भी दुकान पे जहाँ पे आधार कार्ड चेंज होता है और जाकर के वहाँ पे नॉर्मली पूछ लो कि क्या क्या लगता है डॉक्यूमेंट चेंज करवाने में, और अभी आप चेंज करवा लो। क्योंकि अगर आप नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट हो जाओगे तो जिस समय आप जाओगे नवोदय विद्यालय में एक फॉर्म मिलता है, तो उस फॉर्म को लेते जाते समय ही आपका आधार कार्ड चेक किया जाता है और एडमिट कार्ड देखा जाता है। तो इसलिए पहले ही आप अपना आधार कार्ड चेंज करवा लो। तो मेरे दोस्त, अब हम बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र के बारे में, यानी कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। तो देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट जनरल कैटेगरी के बच्चों या लड़कियों के लिए नहीं होता है, वो सिर्फ ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए होता है। तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट भी अभी बनवा लेना, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने में कम से कम 15 से 20 दिनों का टाइम लगता है। तो इसको जाकर के आप ऑनलाइन करवा करके बनवा सकते हो। और इसके साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों, आपको दो और चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक आपका निवास प्रमाण पत्र यानी मूल निवास भी उसको बोला जाता है, इंग्लिश में मैं बताऊं तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट उसको बोला जाता है। और दूसरा हमारा इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, ये दोनों भी आपको चाहिए। तो ये दोनों भी आप जाकर के साइबर कैफे पे यानी सीएससी का जो आपका दुकान होता है यानी साइबर कैफे पे, तो वहां पे जाकर के आप इन दोनों को भी ऑनलाइन करवा देना, क्योंकि इसको भी आने में लगभग 7-10 दिनों का टाइम लग जाता है। तो इसको भी आप अभी बनवा लेना अगर आपके चांसेस है कि अगर आप कट ऑफ में आ जाओगे।
और अब हम एक जरूरी बात कर लेते हैं, वो होता है कि आपको नवोदय विद्यालय के द्वारा एक फॉर्म मिलता है, यानी 10, 15, 20 पेज का एक फॉर्म रहेगा और उस फॉर्म में भी आपको बहुत सारी चीजें भरना रहेगा, अपने डिटेल्स वगैरह भरना रहेगा और उसी फॉर्म में आपको मेडिकल के लिए ऑप्शन दिया रहेगा। उसी फॉर्म में मतलब एक मेडिकल के लिए एक पेज दिया रहेगा, उसमें आपको मेडिकल कराना होगा। वो फॉर्म मेरे पास है तो इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि वो फॉर्म कैसे भरा जाता है और उस फॉर्म में ही आपको मेडिकल कराना रहेगा और साथ ही साथ उसी फॉर्म में आपको अपने स्कूल वगैरह से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन देना होगा और साथ ही साथ उसमें आपको एक और चीज की जरूरत पड़ती है, वो होता है हमारा रूरल सर्टिफिकेट, यानी आप किस गांव से हैं या शहर से हैं। तो ये तो शहर वालों के लिए नहीं होता है, सिर्फ गांव वाले बच्चों के लिए होता है कि आपको सिद्ध करके दिखाना पड़ता है कि आप गांव वाले बच्चों से हो। इसलिए सिद्ध करना पड़ता है क्योंकि रूरल एरिया के बच्चों को स्पेशल क्राइटेरिया में मतलब छूट दिया जाता है, तो आपको सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा कि आप रूरल एरिया से हो। तो जो हमारा रूरल सर्टिफिकेट होता है उस पर क्या करना रहता है कि आपको जाकर के तहसीलदार से मुहर लगवाना रहता है। रूरल सर्टिफिकेट जो होता है वो नवोदय विद्यालय से जो आपको फॉर्म मिलेगा उसी में एक ऑप्शन दिया रहेगा, एक पेज दिया रहेगा, उसी पे सभी चीजें आपको कराना रहेगा। और इसके साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों एक और बहुत जरूरी चीज होता है, वो हमारा होता है टीसी, यानी स्कूल के द्वारा जो आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलेगा, क्लास 5th का टीसी आपको जो दिया जाएगा वो बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले आपका तो स्कूल मान्यता प्राप्त होना चाहिए, इसका जरूरी मतलब आप हमेशा ध्यान रखना। और इसके साथ ही साथ जो आपका टीसी होता है उस पर काउंटर साइन करवाना पड़ता है और ये जो काउंटर साइन होता है ये जिला के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी, इनका नाम आप याद रखना, उनसे जाकर के आपको मुहर लगवाना रहता है और वो सिद्ध करते हैं कि आपका जो स्कूल है वो मान्यता प्राप्त है। और इसके साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों कुछ और भी चीजें होती है जो मैं आपको बता दूं। उसके साथ ही साथ आपका 3 का 4 का और 5th का रिजल्ट लगेगा, जो नॉर्मली आपका रिजल्ट रहेगा वही रिजल्ट आपका लगेगा जो स्कूल के द्वारा और स्कूल का उसमें मुहर लगा हुआ रहेगा। तो आपको 3 और 4 और 5th का रिजल्ट भी तैयार करवा लेना है अगर आपने किसी दूसरे स्कूल से फॉर्म भरा है, और अगर आपने अपने ओरिजिनल स्कूल से भरा है तो फिर तो आपको दिक्कत ही नहीं है। और इसी के साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों को लेकर के मेडिकल को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। देखो मेरे दोस्त, मेडिकल जो नवोदय विद्यालय में होता है काफ़ी नॉर्मल होता है। जो नवोदय विद्यालय से आपको फॉर्म मिलेगा उसी में एक मेडिकल का अपना सर्टिफिकेट रहेगा, तो उसी में आपको सभी चीज़ें करवाना रहेगा। तो आपको किसी भी जो जिला अस्पताल होता है वहीं पर जाना होगा और वहाँ पर जाकर के आपको मेडिकल करवाना होगा। आपको अपने नवोदय विद्यालय से बता दिया जाएगा कि आपको मेडिकल के लिए कहाँ जाना है और वहाँ पे नॉर्मली मेडिकल आपका होता है, आपको सभी चीज़ें चेकअप वगैरह किया जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब नवोदय विद्यालय में मेडिकल जो होता है वो सैनिक स्कूल की तरह नहीं होता है। अगर आपको आंखों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं तो कोई बात नहीं, वहाँ पे लिख दिया जाएगा कि हाँ आपकी आंखों में ये प्रॉब्लम है, आप चश्मा लगाते हैं, या आपके हाथ वगैरह में ये प्रॉब्लम है, आपके पैर में ये प्रॉब्लम है। मतलब नवोदय विद्यालय में ये नहीं है कि आपको मेडिकल में अगर कोई बहुत बड़ा बीमारी है तब कुछ इशू हो सकता है, तो लेकिन इस तरीके का अगर कोई छोटा मोटा इशू हो तो आप चल जाओगे। ऐसा नहीं है कि नवोदय विद्यालय का जो मेडिकल होता है बहुत टफ होता है। सो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि अब कोई भी प्रॉब्लम होगा आपको नवोदय विद्यालय के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अगर कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम होता भी है तो आप नीचे मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। और हाँ, रूरल सर्टिफिकेट को लेकर के बहुत ज़्यादा बच्चों को कमेंट होगा, तो आप प्लीज़ चिंता मत करना। रूरल सर्टिफिकेट जो होता है, जो नवोदय विद्यालय से आपको फॉर्म मिलेगा उस फॉर्म में रहेगा, वो पेज रहेगा, वहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा, उन्हीं सभी चीज़ों पर सब चीज़ आपको करवाना होगा। तो इसके लिए आप चिंता ना करना। नवोदय विद्यालय का जो फॉर्म है उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। जेएनबी पाठशाला आप लोग के लिए बहुत ही जल्द वो भी वीडियो ला देगा, अगर आप लोग नीचे कमेंट करके बोलोगे तो। और इस वीडियो को भी अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। अगर अभी तक आपने जेएनबी पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना। और साथ ही साथ में तब तक के लिए जय हिंद।